ओके 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 क्लास। चैप्टर नंबर 6 है अपना हिंदी फर्स्ट में चांद। चैप्टर नंबर 6 चांद का कुर्ता। ओके क्लास, चांद का कुर्ता जो अपन चंदा मामा देखते हैं ना आसमान में। यस, कुर्ता जो हम चंदा मामा देखते हैं आसमान में, उनके उनके कुर्ते की बात हो रही है। ओके, जैसे कुर्ते पहनते हैं ना, उस कुर्ते की चंदा मामा को कुर्ता चाहिए। लक्षित है, आई थिंक योर माइक में कुछ प्रॉब्लम है बेटे, योर माइक इज नॉट प्रॉपर। चलिए ठीक है, चलिए मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। सभी बच्चे अपना माइक बंद कर लीजिए क्योंकि मेरी आवाज रिपीट हो रही है। आयशा प्रवीण, ऑफ योर माइक। चलिए ठीक है। क्वाइट क्लास, क्वाइट एवरीवन, कीप क्वाइट। चलिए, चांद का कुर्ता बेटा एक कविता है, और इस कविता में चांद, चंदा मामा जो है ना, चांद जो आसमान में हमें नाइट में दिखाई देता है, वो अपने बढ़ते घटते रूप की, बढ़ता घटता क्या होता है आपने देखा है? चांद की डेली साइज चेंज होती है, बोलिए, है ना? चंदा मामा देखिए, चंदा मामा कभी तुम्हें हाफ दिखाई देते हैं, कभी पूरे गोल दिखाई देते हैं, है ना? कोई बात नहीं। क्वाइट लावण्या, कीप क्वाइट नाउ। देखिए क्लास, कभी कभी तो हमें चंदा मामा ऐसे दिखाई देते हैं ना, और कभी कभी पूरे के पूरे राउंड दिखाई देते हैं, और कभी कभी हमें आधे ऐसे हाफ चांद भी दिखाई देता है, डी की तरह। देखा है ना सबने? तो चंदा मामा की साइज कभी भी एक नहीं होती है। तो इस कविता में आपको चांद के बढ़ते घटते रूप की चर्चा करते हुए, और जो आप लोग बच्चे लोग हो ना, इनके एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए ये कविता बनाई गई है। ठीक है, इसमें आपको आप इसको रीड करेंगे ना, अभी समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए आगे अपन रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके। हट कर बैठा चांद एक दिन। हट यानी होता है जिद करना। हट क्या होता है? जिद करना। जैसे आप लोग भी तो कभी कभी हट कर लेते हो ना, जिद कर लेते हो घर पे, वैसे चंदा मामा ने भी एक दिन हट कर ली, जिद कर ली। क्या जिद की और जिद करके क्या बोले अपने मम्मा से? हम लोग भी अपनी मम्मा से बोलते, जिद करते हैं। तो चंदा मामा ने भी अपनी मम्मी से बोला, क्या बोला? हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझको ऊन का मोटा एक झिंगोला। क्या बोला चंदा मामा ने हट करके? वापस रिपीट कर रही हूँ मैं 4 लाइन, सभी बच्चे। यस, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। यस, मुझे एक मोटा सा कुर्ता सिलवा दो, यही बोला ना? हमें भी कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ चाहिए होता है तो हम यही करते हैं ना, कि मम्मी हमें नई ड्रेस ला दो, हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो। वैसे चंदा मामा ने भी जिद कर ली अपनी माँ के सामने कि मुझे एक मोटा सा झिंगोला सिला दो, मोटा सा कुर्ता सिला दो। आगे देखिए बेटा, सभी बच्चे अपनी बुक में जहाँ मैम रीड करा रही है वहाँ अपनी फिंगर रख के रीड करेंगे। फिंगर रखिए, जहाँ जहाँ मैम बोल रही है उसके साथ साथ आपकी फिंगर चलती रहनी चाहिए। सन सन चलती हवा रात भर। हवा की आवाज आती है ना कई बार, बहुत तेज हवा चलती है तब। तो सन सन करती हवा रात भर, जाड़े में मैं मरता हूँ। जाड़ा क्या होता है? लिसन बेटा, जाड़ा यानी सर्दी। जाड़ा मतलब होता है सर्दी। यस, सन, हाँ बेटे, यस यस। थर्ड क्लास बेटे, आप लोग बार बार रिपीट मत कीजिए, आप एक बार बोलेंगे मुझे सुन जाएगा, क्योंकि अदर बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें। यस, सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े में मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। यस, वो रात भर पूरे आसमान में यात्रा करते रहते हैं ना चंदा मामा, है ना? वो पूरी यात्रा करते हैं, सारी रात हमें आसमान में घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जाड़े में तो मैं मरता हूँ, ठीक है, कांप कांप के मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर ना।
ठिठुरना होता है, हमें ठंड लगती है तो हम लोग कांपते हैं ना, वो ठिठुरना होता है। तो ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। भाई मुझे तो एक आप कुर्ता सिला दीजिए, क्योंकि मैं रात भर आसमान में यात्रा करता हूँ ना, तो मुझे बहुत तेज जाड़े की वजह से ठिठुरता रहता हूँ मैं, बहुत तेज सर्दी लगती है मुझे। आगे देखिए, बच्चे की सुन बात। बच्चे की बात किसने सुनी? माँ ने, है ना। उसकी माँ को बोल रहे थे वो, तो उनकी माँ ने बात सुनी और माँ ने क्या किया देखिए आगे। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने। सलोने किसको बोलते हैं? सांवले को। थोड़ा सांवला सांवला कलर होता है ना जी, एकदम व्हाइट नहीं, थोड़े सलोने को। माँ लाड से अपने बच्चे को कुछ भी बोल सकती है, तो वो क्या बोलती है? अरे सलोने, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान। कुशल यानी होता है भला करे, अच्छे से रखे भगवान आपको। माँ हमेशा आशीष देती है ना, बच्चों को आशीर्वाद देती है। क्या कहती है माता? क्या कहती है हमेशा? यस यस उत्कर्ष, क्या कह रहे हैं आप? उत्कर्ष बेटा, आपकी आवाज है वो कंटिन्यू लाउडली आ रही है, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। कुशल यानी होता है ठीक ठाक। यस, ठीक ठाक रहे आप, अच्छे से रहे ये। यस यस, ये माँ बोल रही हैं, क्या कह रही हैं? कुशल करे भगवान, भगवान आपका भला करे, आपको हमेशा ठीक ठाक रखे। माँ तो हमेशा यही आशीर्वाद देती है ना अपने बच्चों को, है ना, खुश रहो, कुशल रहो, इस तरह से। तो माँ ने उसकी जिद सुन ली। फिर माँ ने बोला, क्या बोला? अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जादू टोने होते हैं ना, कुछ लोग जादू टोने कर देते हैं, नजर लग जाती है ना। आप लोगों ने सुना होगा, मम्मा कई बार नहीं बोलती प्यार से, मेरे बेटे को नजर लग गई भाई, अभी नजर उतारती हूँ, है ना। बेटा को, बेटी को मम्मा ऐसे ही लाड करती है। तो माँ क्या आशीष दे रही है उसको कि आप इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो। जो सलोने शब्द बोला उन्होंने लाड से, प्यार से बोला है कि अरे मेरे सलोने। माता ने बोला कुशल करे भगवान, भगवान आपको हमेशा ठीक ठाक रखे, लगे मत तुझको जादू टोने, तुझ पे किसी का जादू टोना नहीं हो जाए, तुम हमेशा कुशल रहो, ये माँ ने बोला। आगे देखिए, जाड़े की तो बात ठीक है। माँ कह रही है भाई जाड़े की बात तो सही है। चंदा मामा से कह रही है कि तुम सही कह रहे हो भाई, जाड़ा तो बहुत है, कुर्ता तो तुमको चाहिए, हमें भी सर्दी लगती है तो हमें भी, हम लोग ऊन से बने हुए स्वेटर पहनते हैं, लेदर के जैकेट पहनते हैं, सर्दी में हम लोग कितना पैक रहते हैं ना। तो माँ कह रही भाई जाड़े की बात तो बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको चाहिए कुर्ता। आगे देखो, पर मैं तो डरती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ। किस बात से डरती है माँ, ये सुनिए। एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। भाई माँ जब कोई भी अपन कपड़ा सिलाते हैं तो अपना मेजरमेंट होता है ना, नाप लेता है ना टेलर, नहीं लेता क्या? बोलिए। लेता है। तो वो नाप क्यों लेते हैं? अच्छा लिसन थर्ड क्लास, बेटे हमारा नाप, हमारा मेजरमेंट क्यों लेते हैं? ताकि जो भी हम सिलवा रहे हैं वो हमारी बॉडी पे प्रॉपर फिट आ जाए। ना तो वो लूज होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, ना ही वो हमें टाइट होना चाहिए। हम जब हम कोई कपड़ा लाते हैं मार्केट से या सिलवाते हैं तो हमारी साइज के अकॉर्डिंग सिलवाते हैं। भाई ऐसा तो नहीं ना हम बड़ा सा पापा को बोलते पापा आप मेरे कपड़े ले आना आपकी साइज के। हाँ, ना तो हम ज्यादा ढीले पहन सकते हैं, ना हम ज्यादा टाइट पहन सकते हैं, टाइट छोटे कपड़े हमें आएंगे नहीं। तो उसको कुर्ता चाहिए चंदा मामा को, तो उसका साइज तो पता होना चाहिए। तो माँ क्या कह रही है, भाई जाड़े की बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, मुझे कुर्ता सिला देना चाहिए, आपको चाहिए। लेकिन वो माँ किस बात से डर रही है कि एक नाप में कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी एक नाप में, तुमको कभी मैंने देखा ही नहीं है। कभी तुम कैसे हो जाते हो? अभी मैंने आप सबको बताया था कि चंदा मामा कभी तो हाफ होते हैं ऐसे, हाफ, कभी तो इस तरह से हाफ होते हैं, कभी फुल साइज में होते हैं, कभी छोटे से ऐसे छोटे से चंदा मामा दिखाई देते हैं साइड में। अगर इस तरह से आप, उत्कर्ष डोंट डिस्टर्ब बेटे, अगर आपकी साइज ऐसे बदलती रहेगी तो आपका कुर्ते का कैसे मेजरमेंट लेंगे, कैसे आपकी साइज का कुर्ता सिलेगा? भाई मैं इसी बात से डरती हूँ कि अगर मैंने बड़ा सिलवा दिया इस वाली साइज का, तो आप जिस दिन ये ऐसे साइज के होंगे तो बहुत लूज होगा, है ना।
इस साइज के होंगे तो लूज होगा अगर मैंने फुल वाली साइज का सिलवा दिया, और अगर मैंने इन साइजों के छोटी वाली साइजों के सिलवा दिए तो जिस दिन आप फुल होंगे उस दिन तो कुर्ता फट जाएगा। यही बात है ना। ये कह रही है उनकी माँ उनको कि भाई आपकी जाड़े की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस बात से डरती हूँ कि मैं कभी भी आपको एक नाप में देखा नहीं करती हूँ। आगे देखिए बेटे, घटता बढ़ता रोज किसी दिन, घटता बढ़ता रोज, कभी घटता है कभी बढ़ता है। कभी आप घटना यानी होता है कम होना, बढ़ना यानी ज्यादा होना। तो कभी तो आपकी साइज घट जाती है, कभी आपकी साइज बढ़ जाती है। ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब देखो आजकल बारिश का सीजन चल रहा है, 3 दिन से अपने यहाँ धूप नहीं आई ना। बदल हो रहे आसमान में, तो हमें नाइट में चंदा मामा भी नहीं दिखाई, नाइट में चंदा मामा भी नहीं दिखाई देते। ऐसे कहते हैं ना, कई बार मम्मा कहती है ना आज तो बदल हो रहे हैं चंदा मामा नहीं दिखाई दे रहे, होता है ना ऐसा। आसमान में ना तो तारे दिखाई देते हैं और ना चांद दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो माँ बोल रही है कि तुम्हारी साइज तो भाई कंफर्म है ही नहीं, कभी छोटे कभी बड़े, है ना। तो कैसा कुर्ता सिलाएं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप आसमान में किसी की आंखों से दिखाई देते भी नहीं हो। यस बोलिए लावण्या बेटे। यस लावण्या। लावण्या योर वॉइस इज क्रैकिंग। क्या कैमरा बंद हो रहा है। इट्स ओके, ठीक है आप ऑफ कर लीजिए। आगे देखिए, माता ने तो बता दी भाई कि मैं तुम्हें सिलवा तो दूं, जाड़े वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी साइज है वो प्रॉपर नहीं है। मैं इस चीज से डरती हूँ कि आपको किस साइज का सिलवा के दें, और ऐसा भी होता है कि आप कभी कभी आसमान में दिखाई भी नहीं देते हो। आगे है, अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज दिलवाएं। भाई बेटा अब तू ही बता तेरा नाप किस दिन दिलवाऊं मैं, आधे रहो उस दिन दिलवाऊं या फुल रहो उस दिन दिलवाऊं, ये वो पूछ रही हैं। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। आप ये बताइए कि आपको किस तरह का झिंगोला सिलवा के दूं मैं, कैसा कुर्ता सिलवा के दूं जो आपको रोज आ जाए, है ना। माँ ये कह रही है उनसे कि अब तू ही बता नाप तेरी किस रोज दिलवाऊं। भाई किस दिन आपकी साइज का नाप दिलवाऊं मैं, आप हाफ होते उस दिन दिलवाऊं या फुल आ रहे उस दिन दिलवाऊं। चंदा मामा से कह रही है माँ कि किस दिन आपका नाप दिलवाऊं मैं टेलर से, दर्जी से, कि सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। बदन यानी होता है शरीर, जो आपके शरीर में आ जाए। अपनी कविता पूरी हो गई, सभी बच्चों को समझ में आ गई। अच्छा कैसी थी, पहले लिसन एवरीवन, क्वाइट क्लास, कीप क्वाइट एवरीवन। आप ये बताइए कैसी थी कविता। अच्छी थी ना, इंटरेस्टिंग थी ना। आप सपोज करो कि आप ही हो वो चंदा मामा, हाँ, और आप अपनी मम्मा के पीछे पड़े हो, लेकिन बस ये साइज वाला इशू हमारे साथ नहीं होगा। हम तो जो चाहे जो सिलवा सकते हैं, हम कोई डरते बढ़ते तो है नहीं, है ना। चलिए ठीक है बेटे, अपनी पोएम पूरी हो गई है। आप सभी बच्चे एक बार हाथ में अपनी पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल लीजिए सब बच्चे अपनी, टेक योर पेंसिल। हम लोग अभी इस बेटा मेरी बात सुनिए, हम अभी इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर बुक वर्क। आप रेडी है बुक वर्क करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अपनी बुक ले लीजिए, बुक के साथ में पेंसिल ले लीजिए हाथ में। ओके मैम। यस यस, चलिए टेक योर पेंसिल्स। इसके बाद देखो, एक तो इस चैप्टर में आपको ब्लैक बोर्ड, ये जो सामने स्मार्ट बोर्ड है दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। अच्छा डिजिटल बोर्ड है क्या। यस बेटे ये स्मार्ट बोर्ड। आगे देखिए, लिसन क्लास, उत्कर्ष ऑफ योर माइक, कंटिन्यू। उत्कर्ष चलिए बेटा, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैम आपसे एग्जाम में ये पूछती हैं, लिसन एवरीवन, अगर आपको मैम एग्जाम में क्वेश्चन दे देती है कि चांद का कुर्ता कविता के कवि का नाम लिखिए, तो आपको कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह उनका नाम है, उनको दिनकर के नाम से भी जाना जाता है।
यस बेटा, बारिश कर। यस यस बेटा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू का अपना माइक ऑन रख रहे हैं, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, तो आप लोग बंद रखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। पेज नंबर 47 है, ये अपने मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न के बाद यहां से अपना बुक वर्क स्टार्ट है। ओके क्लास, आप लोग इसको देख के अभी नोट डाउन नहीं करेंगे, इसको देख के अभी नोट डाउन नहीं करना है, मैम एक्सप्लेन करेंगी, उसके बाद आप लिखेंगे। सबसे पहले कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। लिसन एवरीवन, चैप्टर नंबर अपना 6 है, अभी मैम ने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का बुक वर्क कर रहे हैं। तो आप सबको जो कविता की पंक्ति पूरी कीजिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आज की डेट लिखनी है 31/07/21। आज 31 है ना। चलिए यहाँ डेट, ओके, यहाँ डेट मेंशन कीजिए एवरीवन, डेट मेंशन कीजिए। ये अपना पेज नंबर है बेटा, ये पेज नंबर 47 है। यस, इट्स पेज नंबर 47। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कोई भी बच्चा यहाँ से देख के नोट डाउन नहीं करेगा, मैम बोलेंगी, आपको समझाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। ओके यस मैम। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है। उत्कर्ष, उत्कर्ष ऑन योर माइक। उत्कर्ष बेटा, इस क्लास में सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस आपकी तरफ से आ रहा है, अपना माइक आप ऑफ कर लीजिए, मैम बोलेंगे जब ही ऑन करेंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे अपन, कविता पूरी कीजिए। यहाँ मैंने आपको बोल दिया है डेट लगाने के लिए, आप सबने लगा ली डेट? ओके ओके, वेरी गुड। ओके क्लास, फर्स्ट लाइन में है सनसन चलती, फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? हवा। लिखिए, अब लिखिए, आप मैम बोल रही है जब लिखिए। लावण्या, लावण्या क्वाइट बेटे, इफ यू आर कॉलिंग टू योर पेरेंट्स अपना माइक बंद करके फिर बोलिए। चलिए फर्स्ट में है सनसन चलती हवा रात भर, फर्स्ट लाइन में देखिए, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ। फर्स्ट लाइन में 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये अपनी कविता की लाइनें हैं। आप सबको ये कविता लर्न करनी है कल वाली क्लास में, जो अपनी क्लास होगी नेक्स्ट मंडे को, उसमें मैं आपसे इसका ये वाली कविता सुनूंगी। ओके चलिए ठीक है, चलिए लिखिए। इसमें फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स का लाइन कंप्लीट होते ही फिर मैं सेकंड वाला स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट में 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, 3 जगह है जहाँ आपको लिखना है सनसन चलती हवा। पहली वाली जगह पे आप लिखेंगे हवा, सेकंड वाले में आप लिखेंगे रात, रात भर जाड़े में मरता हूँ। तो फर्स्ट में 3 जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, 3 रिक्त स्थान थे, तीनों जगह आएगा हवा, रात और मरता। चलिए सेकंड लाइन पे आते हैं अपन, ठिठुर कर किसी तरह पूरी करता हूँ, तो ठिठुर ठिठुर कर, सेकंड में आएगा ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सेकंड लाइन, उत्कर्ष ऑफ योर माइक, आपको अभी लिखना है बुक में। उत्कर्ष बेटे मैंने बोल दिया आपका माइक बीच में नहीं ऑन होना चाहिए। चलिए फर्स्ट में आ गया हवा, रात, मरता, और सेकंड में आ गया ठिठुर और यात्रा। अब ये 2 लाइन आप रीड करके देखिए, कितनी 2 लाइन आपको पोएम की कंप्लीट मिलेंगी। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। भाई रात भर मैं जाड़े में मरता हूँ, मुझे बहुत ठंडी लगती है, ये चंदा मामा कह रहे हैं, क्योंकि हवा बहुत चलती है रात भर। वो दिन का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि चंदा मामा की यात्रा तो रात में होती है, नाइट में होती है ना। ठीक है, और ठिठुर ठिठुर के, ठिठुरना होता है कांपना सर्दी से, हम भी कांपते हैं जब सर्दी का मौसम आता है ना,
तो ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह अपनी यात्रा, जो मेरी यात्रा है उसको पूरी करता हूँ घूम घूम के रात भर। चलिए थर्ड लाइन, गए नंबर पे आ जाइए। अब तू ही यह बता, ये किससे कह रहे हैं? अपनी माँ से कह रहे हैं। अब तू ही ये, नहीं ये उनकी, अच्छा ये उनकी माँ कह रही है बेटे, ये माँ बोल रही है अपने चंदा मामा को, चंदा बेटा को, कि अब बेटा तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज दिलाएं, किस रोज लिवाएं, किस रोज, किस दिन, रोज यानी होता है किस दिन, वो कह रही है ना किस रोज, इसका मतलब है किस दिन आपका नाप दिलाऊं मैं। वो ऐसा क्यों कह रही है? अभी मैंने आपको पूरी पोएम एक्सप्लेन कर दी है ना, क्योंकि चंदा मामा की साइज है वो चेंज होती रहती है डेली, कभी आधे आते हैं, कभी पूरे आते हैं, कभी थोड़े से दिखाई देते हैं, और कभी कभी तो बदल रहते हैं तो दिखाई ही नहीं देते। इसलिए उनकी माँ कह रही है कि आपका नाप किस दिन दिलवाएं। किसका नाप? झिंगोले का, कुर्ते का। चंदा मामा कह रहे हैं ना कि वो ठिठुर ठिठुर के परेशान हो जाते हैं सर्दी में, उनको कुर्ता चाहिए। तो उनकी माँ ये कह रही है, बेटे आप तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं। ये थर्ड लाइन है, यहाँ तक लिखिए, फिर नेक्स्ट वाली करते हैं। चलिए, लिवाएं, ये अगर आपको नहीं दिखाई दे, ये रोज लिवाएं, लिवाएं मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ये देखिए ऐसे लिखना है, लिवाएं। अब दिख रहा है लक्षित आपको? चलिए लिखिए, आप लिख लीजिए, फिर मैंने साइड में लिखा है, इसको रब कर देती हूँ। जिस बच्चे ने अभी लेट ज्वाइन किया है, आई थिंक आदित्य है वो, बेटा ये मैंने कविता पढ़ा दी है, आपने लेट ज्वाइन किया है, तो मंडे को मैम एक बार फिर से शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देंगी। ओके आदित्य? चलिए यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लाइन में आइए, फोर्थ वाली में, सीधे एक झिंगोला, क्या सीलने के लिए कह रहे हैं चंदा मामा? झिंगोला, यस। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, बदन यानी आपको मैंने बताया था, बदन यानी शरीर, ठीक है। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, पहले स्थान में झिंगोला लिखेंगे, दूसरे वाले में बदन लिखेंगे। अब अपना ये जो कविता की पंक्तियां पूरी करनी थी। आदित्य ऑफ योर माइक। आदित्य आपकी आवाज, माइक खराब है बेटा, बंद करो इसको, डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में। आदित्य योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, माइक बंद कर लो। राधिका, राधिका ऑफ योर माइक। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं ये वाली कविता आपको मंडे को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? आप टाइम पे क्लास ज्वाइन करेंगे। चलिए मैं एक बार ये 4 लाइन वापस से रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ऑफ योर माइक राधिका। राधिका माइक ऑफ करो बेटे। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज दिलवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। ये अपनी कविता की पंक्तियां सभी बच्चों की कंप्लीट हो गई है। चलिए नेक्स्ट। ओके, अब बेटा इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो देखिए। ओके नेक्स्ट देखिए, जीवन मूल्य पर प्रश्न है इसमें। सर्दी आने पर माँ आपके लिए कौन से कपड़े तैयार करती है? सिल्क से बने हुए या ऊन से बने हुए? यस, हम सर्दी में ऊन से बने हुए पहनते हैं, तो आपको इसमें राइट लगाना है, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में राइट लगाइए। ओके नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपन। नेक्स्ट है, अच्छा ठीक है, इसमें बेटा सुलेख के लिए शब्द है, व्याकरण से सुलेख के लिए शब्द है, ताकि आपको लिखने आने चाहिए और इनको रीड करना, पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पे लिखा है चांद, मैं रीड कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। राधिका वर्मा ऑफ योर माइक बेटा। राधिका ऑफ योर माइक। बहुत ज्यादा। ओके, मैं ये रीड कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चांद, झिंगोला, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चांद,
झिंगोला, आपको अंडरलाइन नहीं करनी है। बच्चा, भगवान, घटता घटता बढ़ता, सिलवा, ठिठुर, सलोने, जादू टोने, आंखों, ऊन, यात्रा, कुशल, नाप, बदन। ठीक है, ये सिर्फ अपने को रीड करने हैं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पाठ से समान तुक वाले शब्द ढूंढ के लिखिए। समान तुक होना चाहिए वो, ठीक है। देखो जिनकी अपने जो अपन बोलने में होते हैं ना, जैसे अपन क्या बोलते हैं, सेम साउंड वाले, ठीक है। बोल के देखिए, बोला, झिंगोला, एक जैसी आवाज आ रही है ना इसमें, सेम तुक वाले। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे आप बोला के सामने? झिंगोला। झिंगोला, यस यस। फर्स्ट में लिखो झिंगोला, कै नंबर वाले पे, और ख पे लिखा है मरता हूँ। तो अपनी कविता में पाठ में आया था करता हूँ, करता हूँ आया था ना, यात्रा पूरी करता हूँ। तो सेकंड में ख नंबर पे लिखेंगे करता हूँ। ग नंबर पे सलोने, तो सलोने जैसे मिलता जुलता शब्द है जादू टोने, सलोने जादू टोने, यस। और लिवाए हैं, इसमें आएगा आए। चलिए आप लोग कीजिए बेटा, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैम कैसे लिखेंगे जादू टोने? जादू टोने किसकी आवाज? सलोने, जादू टोने। वापस रिपीट। कैसे लिखेंगे जादू टोने? आपको पेंसिल से लिखना है बेटा। बोलिए रिद्धि वर्मा। में क्या करना है? थर्ड में किसमें बेटे? थर्ड में अपन क्या लिखना है? करता हूँ, मरता हूँ, मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, ये है इसमें करता हूँ, ये लिखना है आपको। जिस बच्चे को बेटा कीप क्वाइट, अपना उत्कर्ष ऑफ योर माइक बेटे। मैम बड़ा करो ना। ओके, अब ठीक है? ओके क्लास? ओके। चलिए, मैंने आपको भी ये बताया, बोला, झिंगोला, सलोने, जादू टोने, मरता हूँ, करता हूँ, लिवाए आए। रिद्धि वर्मा ऑफ योर माइक। रिद्धि वर्मा माइक बंद कीजिए। किसी बच्चे का माइक ऑन नहीं होना चाहिए बेटा। जब आपके पीछे बैकग्राउंड से इतना डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप कैसे माइक ऑन कर लेते हैं? पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है उससे। चलिए, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद तो आपको चित्र दे रखे हैं जिनके नाम लिखने हैं। पहला वाला चित्र किसका है? चंद्रमा, यस। चंद्रमा भी लिख सकते हैं अपन, चांद भी लिख सकते हैं। अच्छा, और दूसरा वाला चित्र किसका है बेटा? खग, खग यानी क्या होता है? आप इसमें लिसन एवरीवन, आप खग यानी होता है पक्षी। आप इसमें खग भी लिख सकते हैं, मैं दूसरा वाला शब्द लिख रही हूँ वो भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिखना। खग लिख दो या फिर पक्षी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ओके, आप खग लिख दीजिए या फिर पक्षी लिख दीजिए। इसमें भी देखिए आप, चांद है तो चंद्रमा, ये खग हो गए, ठीक है। इसमें नेत्र, ये क्या है? आपको समानार्थ वाले शब्द लिखने हैं, नेत्र, ओके। नेत्र हो गया। और लास्ट में बादल है तो अपन आसमान दिख रहा है, इसको गगन भी बोलते हैं, तो हम इस पे गगन लिखेंगे। ओके क्लास? यस बेटा। चलिए ठीक है, मैंने इसको कौन सा वाला नहीं एक सेकंड, कौन सा वाला नहीं दिख रहा है बेटे? अब दिख रहा है आपको? मेरे को वाला नहीं दिख रहा। देखो, चंद्रमा, खग, नेत्र, गगन, बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
लक्षित में कौन सा वाला नहीं दिख रहा, मुझे बोल के बताइए आप। ये वाला गया नंबर पे? नहीं, चंद्रमा गगन है बेटा। अच्छा ओके, चलिए मैं इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है, बोलिए। ओके चलिए आप कंप्लीट कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे फिर आप। चलिए ठीक है, लास्ट में देखेंगे सभी बच्चे। ओहो, आप कभी बड़ा करो कभी छोटा करो, आपको समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, ओके नाउ इट्स क्लियर। ओके लास्ट में देखिए, इसमें आपको सही विशेषण से मिलाना है। सही विशेषण क्या होता है पता है किसी बच्चे को? विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। तो इसमें आपको ये मैच करना है। अब मेरी बात सुनिए सभी बच्चे, आपको इसमें ये मैच करना है। जैसे इसमें ये वाले शब्द दे रखे हैं, तो किसके लिए दिए हैं? ये जो शब्द है वो किसके लिए यूज हो सकते हैं? सलोना जो शब्द है पहला वाला, ये हम किसी रोज को तो बोल नहीं सकते। रोज यानी होता है, पहले मेरी बात सुनिए सभी बच्चे, सलोना बच्चा, किसी बच्चे को सलोना बोल सकते हैं। तो सलोना को मैच करेंगे हम बच्चा से। ओके, आप ऐसा लिख सकते हैं, बच्चा के सामने क्या, या तो क्या लिख दो या फिर इस तरह से मैच कर दीजिए। आई मेरी बात समझ में? दोनों काम नहीं कर रहे हैं, या तो आपको मैच करना है या लिखना है। मोटा, मोटा क्या था? मोटा क्या था बेटे? झिंगोला। यस। और किस रोज है ना, किस दिन, किस रोज यानी किस दिन, ये हो गया गया नंबर वाला। और लास्ट में एक नाप। यस। मैम हो गया। आई हैव डन माय वर्क। हो गया मैम। ओके बेटे, जस्ट वेट। मैम हो गया मेरा भी। मैम मेरा भी